आज तो गंगा ने फ्लाई कर दिया। फैमिली देखो, मम्मा को देखो, मम्मा रो रही है। अब भी उतारी निगाह लगी पड़ी है। फैमिली मम्मा तो हो गई टेंशन में। ये जो सामने वाला पेड़ है यहाँ पर आई है, ये हमारे घर से बिल्कुल सामने है। फैमिली रात इतनी हो गई और हम आए अब नीचे देखने। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा। मम्मा पता है कितना परेशान होगी। फैमिली मैंने आपको रात के 1 बजे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सैम कहाँ पे घुसड़ के सो रहा है। ये ऐसे ही सोता है। इसको जब तक हमसे टच नहीं होता ना, इसको नींद नहीं आती। बिना टच हुए नींद नहीं आती इसे। हमारे डैडी सो गए। ये इसका कुछ पता नहीं लग रहा है किधर क्या है। इधर मुंह है, इधर मुंह है, उधर इसके पैर है। अबे यार इसका ही हटवाओ, पुंगू ना कर दे। चले डैडी के पास सोता ही है आके। ओ एक और लेटी भी उधर। वो तो आराम से अपने चिल मार रही है। चलो फैमिली, हम आपसे सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो, वेलकम बैक टू इन ममाज व्लॉग। तो फैमिली, मम्मा डैडी घर पर है नहीं, किसी काम से गए हुए हैं। काम से क्या, ऑफिस ही गए हुए हैं। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, 6 बज रहे हैं सुबह के। और धानी और अमृत तो अभी सो ही रहे हैं। अभी इन्हें भी उठाते फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, टाइम से उठ जाते हैं आज। पर हम रात को टाइम से सोएंगे थे, क्योंकि आपको पता है छुट्टियां वगैरह चल रही हैं तो टाइम ही मिलता है, हम सोते ही नहीं जल्दी। ये है कि अपनी छुट्टियों में ना फन वन करते रहते हैं आपस में ही। हम तीनों बहनें फ़ोन वोन चला लेते, थोड़ा सा बातें कर लेते, मस्ती करते रहते हैं रात में। तो सुबह तो लेट ही उठते हैं। अभी देखती हूँ ये कब उठते हैं, इन्हें भी ब्रेकफास्ट कराती हूँ। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि इतने सारा घर वगैरह कर लेते हैं, किचन कर लेते हैं सारा फटाफट से। चलो तो फैमिली, हम लोग आ चुके हैं, मैं और बैगड़ा साहब जी। और हेलो, आप कैसे हो? 2 दिन बाद मिल रही हूँ मैं आपसे, और 3 दिन हो जाएंगे क्योंकि ये ब्लॉग कल डलेगा, तो आज के दिन को भी लगा के 3 दिन हो जाएंगे। तो कैसे हैं आप सब? और आई एम सॉरी, आपने बहुत वेट किया। किसी काम में मैं बिजी थी, और वो काम जो है वो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। मैं किस काम के लिए जाने वाली हूँ, तो वो आप काम देख लेना कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं थोड़ा सा उसी में लगी हुई थी, और थोड़ी सी और टेंशन भी थी जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस कर दी है। कुछ मसला उसका था तो मैं उसमें भी लगी हुई थी। फिलहाल मेरे बच्चे सो रहे हैं और अब इनको उठाऊंगी। अभी मैंने देखा है सिद्धि ने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, उठी थी, लेकिन वापस से ही जब ये लोग नहीं उठे तो वो वापस से सो गई। और ये रहे पति देव। हाय। अब अमृत को उठाते हैं। अमृत के लिए लाए एक सरप्राइज, जो कि ये पिछले 2 दिन से पीछे पड़ रही है। लेकिन परसों इसने कहा तो था, इतना ज़्यादा नहीं कहा था, लेकिन कल से ये बहुत पीछे लग रही है अपने डैडी को कि मुझे पायल लाके देना। पायल पायल, पता नहीं क्या पायल का इसका चक्कर पड़ गया। पायल पायल तो इमरजेंसी बाज़ार से हमने आर्टिफिशियल ख़रीद तो ली है, लेकिन अब इसके लिए सुनार से चांदी की मुझे बनवानी पड़ेगी। अब इसको उठाऊंगी तो देखना कैसा फील करेगी, और इतना सरप्राइज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फैमिली में आ रही थी तो मैं कुछ सब्जियां ले आई थी। ये तोरी है और ये करेले हैं, क्योंकि करेले मैं और सिद्धि बहुत पसंद करते हैं। तो करेले है, आज बनाएंगे तोरी सोयाबीन। आलू नहीं थे घर में तो मैं आलू भी ले आई। और शिमला मिर्च हम कभी बनाते नहीं हैं, कभी नहीं बनाई मैंने, लेकिन यह है कि सिद्धि काफ़ी टाइम से बोल रही थी तो बहुत कम लाई हूँ, सिर्फ 2 पीस ही लाई हूँ,
ये एक छोटी सी उसने अपनी तरफ से दे दी। तो आज थोड़ी सी शिमला मिर्च भी बना के देखूंगी, क्योंकि मेरे घर में देखते हैं कोई खाता है या नहीं खाता। हरी मिर्ची खत्म थी, हरी मिर्च भी लेकर आ गई। और अमृत के लिए जो लाए हैं, अब अमृत को देते हैं। आइज क्लोज करो, क्लोज योर आइज। हाथ करो आगे, चुपके चुपके देखना नहीं है, नहीं चीटिंग नहीं, दोनों हाथ करो। डैडी हाथ रखेंगे आंखों पे। ओपन योर आइज, देखा आपने बोला था खुश। सही है, हैप्पी। अब पहन के दिखाओ, डैडी पहनाएंगे पैर में। खोल तो दोगे लेकिन निकलेगी नहीं वो। ये दोनों लाइन में ऐसे बैठे हैं जैसे इन्हें भी कुछ मिलने वाला है, देख रहे हो। लो मैं खोल के दूँ, फिर तुम पहना। हाय हाय, शर्माट देखो चेहरे पे। ओए होए भैया, ना शर्म कितनी आ रही है मुझे पहनने में इसको अपने डैडी से। जल्दी चल पहन ले। अपना यहाँ ऐसे घुटना रख लो ना, उसके पैर रखवाओ ना ऊपर ऐसे। ओम फो, ओम फो, क्या बात है। देख लो, आप जो बोलते हैं डैडी पूरी कर देते हैं ना बात, हैं? मम्मा को देख के बोलो ना, बड़ी शर्म आ रही है। हाय हाय। वेलकम। तो फैमिली, अमृत के आजकल नए नए शौक उठ रहे हैं। आपने देखा पैरों में पायल पायल, ये है निप्पल जो कि इसको पीनी है, ये भी ला के दे दी, वॉश करके दे दी। और एक कमेंट आया था कि अमृत का जो वन पीस है उसे छोटा कर दो। मैं कैसे छोटा करूं? जो सिद्धि धानी के कपड़े होते हैं ना, ये उन्हें पहनना पसंद करती है। और अभी भी आप देखो, ये धानी की टी शर्ट पहनी हुई है, एक ही टी शर्ट पहन के इसका काम खत्म, वो पूरा कवर कर देती है। इनने 2 टी शर्ट ली है उससे, धानी से, और इसका वन पीस जो कि इसका नाइट सूट बन गया वो, और एक टी शर्ट इसने ये ली है। ये तो आपकी है ना। अच्छा, ये जो नीचे गिर गई ये है। एक टी शर्ट ही है दर्शन एकेडमी की, स्कूल की, जिसमें ये खुद पढ़ रही है अभी। ये सिद्धि की थी ना पहले, अब इसने ये ली है। क्या होता है आपको दीदियों के कपड़ों में? मजा आता है। ये अपना, आप देखो, आपको वन पीस दिखाएगी। ये इसका नाइट सूट है। ये जो दीदियों का वन पीस है ना, वो इसका नाइट सूट है। इसने अपना नाइट सूट बना रखा है। और ये देखो, जो इसके कंधे है ना, वो इसने बांध रखी है इस पे गिठा छोटी, ताकि इसके साइज की हो जाए। ये इनका नाइट सूट है। सिद्धि धानी कोई भी पहन लेती है इन दोनों बहनों में से, लेकिन ये भाई क्या कह सकती हूँ मैं इसको। आप क्या कर रहे हो भाई? उसको फोन दे रहा हूँ धानी को। अच्छा, ट्यूशन में मांग रही है। और फैमिली, इधर मैंने तोरी सोयाबीन आज बनाएंगे, मैंने बताया था, तो मैंने वो चढ़ा दिया है।
फैमिली संध्या बोलते हैं या संजा बोलते हैं ये मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी इन दो शब्दों में कंफ्यूज हूँ। कहने का मतलब है शाम की पूजा की तैयारी हो रही है और सिद्धि दीदी कर रही हैं पूजा। बेगड़ा साहब जी ने बाबा जी के कपड़े वगैरह तो चेंज कर दिए थे, कहने का मतलब है मेरा फिर दोबारा चोला चेंज कर दिया था बाबा जी का। अमृत नहा ली, सिद्धि भी नहा ली, कर रहे हैं शाम की पूजा। फैमिली ये आप देख सकते हो सिद्धि सीढ़ियों से गिर गई थी, इसके कितनी चोट लग गई है, देखो नाक के ऊपर, ये बिल्कुल इसके नील हो गया यहाँ पे, और इन वाली सीढ़ियों से गिरी थी ये। धानी दीदी भी आ गई ट्यूशन से। मम्मा नमस्ते। नमस्ते। मुझे तो करनी पड़ेगी ना दीदी नमस्ते। यहाँ टीका लगाते हैं, यहाँ टीका लगाते वो उसके टीका नहीं है, नील पड़ा हुआ है जो गिर गई, टीका ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है टीका है लेकिन नील है उसको। आज तो गंगा ने फ्लाई कर दिया, गई 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 गई, आज तो गई मेरी गंगा, उड़ गई। फैमिली गंगा को ढूंढने आए हैं, हमारे घर से वो सीधा यहीं पर उड़कर आई है पार्क। ये देखो इसी पार्क में वो सामने वाले पेड़ पर आई है। फैमिली मम्मा तो हो गई टेंशन में, ये जो सामने वाला पेड़ है यहाँ पर आई है, ये हमारे घर से बिल्कुल सामने है। बैठी हुई है, मिल गई, बैठी तो है, कितनी ऊपर बैठी है तो। हाँ दिखाओ दीदी, आप दिखाओ। हिल भी तो नहीं रही, ये बैठी हुई फैमिली। अरे मेरी उंगली कहाँ गई, ये रही ना। हाँ 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 दिख गई ना। हाँ कैसे बैठी हुई है, एकदम चुपचाप है। वो बैठी हुई है। फैमिली ये सारे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गंगा पता नहीं कैसे आएगी, पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये देखो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये देखो। अगर शाम हो गई, रात हो गई तो वो दिखनी भी बंद हो जाएगी। वो सामने वाला घर है, वहां पर एक बच्चा गया है, वो देखेगा और वो वहां से उड़ाने की कोशिश करेगा। हो सके तो पार्क में यहीं आके गिर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्या कहें। है नहीं, ज्यादा उड़ना नहीं आता उसे, हमें तो पता ही आज लगा है कि वो उड़ रही है। मेरे को दिख गई, सब बच्चों को दिख रही है। फैमिली कहीं पर भी नहीं मिली हमें गंगा, बल्कि डैडी भी उतर कर आ गए। देखो ढूंढ कर आया, मैं कहीं पर भी नहीं मिली। वो किसी किसी के घरों में भी चले गए, तब भी नहीं मिली। मम्मा का तो हो गया मन उदास। जाल पे जाके वो अटकी इतना बड़ा है, सुबह ही जाके चेक करा जाए एक बार। लास्ट टाइम सुबह ही है, सुबह नहीं मिली तो फिर करेंगे। यहाँ वो सही अच्छी खासी बैठ गई थी, वहीं पकड़ लेना था हमें,
वो इधर देख के डर गई थी, खाई सी। फैमिली देखो, मम्मा को देखो, मम्मा रो रही है। मम्मा की आंखें उसी पेड़ पे लगी हुई है। पागल है क्या? मेरे को तो जुकाम हो रहा है। अब भी उतारी निगाह लगी पड़ी है। फैमिली में एकदम से बाहर आई हूँ अपने बाल सुलझाने। मम्मा तो अंदर बैठ के अभी भी मम्मा की आंखों में आंसू आ रहे थे और सीधी दीदी फोन चला रही थी। मैं आई हूँ, मेरे को इतनी जोर जोर के गंगा की आवाज आ रही है। सामने वहीं बैठी है पेड़ में, अभी तक सामने पेड़ में ही बैठी हुई है, वो जाएगी कहीं नहीं। मैंने आते ही मम्मा को बताया, मम्मा यूं यूं उछल के आ गई कि आजा आजा आजा। हाँ, सामने इस पेड़ के पीछे सामने पार्क में बिल्कुल जमा यहीं बैठी हुई है। फैमिली आपको वो लाइट दिख रही है ना, वो बिल्कुल पेड़ के ऊपर ही जल रही है। उसको कौवे वगैरह परेशान कर रहे होंगे ना। फैमिली आप लोग भी उसके लिए प्रे करो कि हो सकेगा तो वो आ जाएगी। आई ना, आई आवाज है, आई ना, हाँ आई ना, आ रही है आवाज, मैं कह रही हूँ ना। पास में ही बैठी है वो, यहीं इसी वाले पेड़ में। सीधी दीदी भी चल रहे हैं ना, दिखेगी नहीं लेकिन यार, रात हो गई। आ जाए देखिए। गाइस वो तो इतनी हरामी भी नहीं है कि चलो उड़कर आ जाए। आई आई पहाड़ी पे खड़ी गाइस मम्मा हमसे भी ज्यादा उसको प्यार करती थी। पानी ना दो ना थप्पड़ मारती थी वो, कि बेजुबान को तुम पानी भी नहीं दे रहे। चलो अंदर चलते, देखते सुबह मम्मा जाएगी फिर से पार्क पे। हाँ देखो गंगा का पिंजरा यहाँ पर नहीं है, हमने गंगा का पिंजरा ना बाहर रख दिया ताकि मतलब गंगा आए अपना पिंजरा दूर से देख के आके बैठ जाए, अगर आ सकती है भाई तो। सुबह के टाइम ही वो इधर उधर हो सकता है, निकलने की कोशिश करे, और अगर आसपास इधर को वापस आती है तो वो अपना पिंजरा पहचानती है, वो अपने पिंजरे के पास जरूर आ जाएगी। उसने उड़ने की जो कोशिश करी है ना, उसने कोशिश ही करी थी, लेकिन वो कोशिश उसको दूर ले गई और हमें आवाज बराबर आ रही है उसकी पेड़ में से सामने। वो पेड़ दूर है लेकिन आवाज आ रही है, तो अपने उसको पेड़ पे दूसरे पक्षी ना तंग कर रहे होंगे, कौवे वगैरह परेशान करेंगे, तो उसकी आवाज आ रही है हमारे को बाहर से। अब शांत हो गई, अब नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि रात हो गई ना अब ज्यादा। सुबह देखते हैं क्या होता है। फैमिली रात इतनी हो गई
और हम आए अब नीचे देखने। टाइम दिखाओ दीदी। इसमें तो उल्टा ही दिखेगा बैक साइड से। मेरा फैमिली, उसकी आवाज घर तक आ रही है और डैडी तो गुस्सा कर रहे। डैडी कह रहे हैं कि अब बताओ मैं कर क्या सकता हूँ, मैं कोई पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता। अब दिखाओ सामने करके। देखो ये पेड़ है ऊपर, ये देखो यहीं पर कहीं पर बैठी है। मम्मा पता है कितना परेशान होगी। फैमिली, गंगा को दोबारा से हम ढूंढ कर आ गए हैं, लेकिन ढूंढना क्या, मिल गई। वो हमें पता है कहाँ पर है, कौन से पेड़ में है, लेकिन वहां से उसे उतारना बड़ा मुश्किल है। और पक्षी का दिमाग है, अगर जैसे सैम होता, स्वीटी होती, कहीं होते, आवाज लगाते तो ये हमारे पास भाग कर आ जाते। लेकिन पक्षी का क्या कह सकते हैं, वो परेशान तो हो रही है, लेकिन उसे हमारे पास आना नहीं पता कि कैसे उनके पास जाऊं। और हमें भी इतना परेशान कर गई। हमने तो खाना खा लिया, लेकिन यह है कि अब उसको खाना और पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि उसे आदत थी हमारे हाथों से खाने की। मेहनत तो करनी उसको आती नहीं थी। अब बाहर है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, खाने के लिए भी, पानी के लिए भी। वो उसको आता नहीं, तो उसी चीज की चिंता हो रही है। बाकी उसके उड़ने से पहले मैंने उसे टमाटर डाले थे, टमाटर उसने खा रखे हैं, यानी कि अब थोड़ा उसके पेट में डला हुआ है। अब सुबह देखते हैं। लेकिन उसकी जो आवाज हमारे को आ रही है ना, वहां से बाहर आंगन में साफ आवाज आ रही है, तो वो परेशान सा कर रही है। इसीलिए मैं, दोनों, धानी और सिद्धि, फिर हम दोबारा से गए उसको देखने कि हो सकता है, क्या पता कहीं नीचे उतर गई हो, आसपास से आ रही हो आवाज। लेकिन रात ही हो रही है, क्या ही दिखेगा हमें। अपनी तसल्ली करने गए थे, अपनी तसल्ली करके आ गए। सुबह देखते हैं। अब सुबह अंधेरे अंधेरे ड्यूटी भी निकलना है। अब ड्यूटी करूं या गंगा को ढूंढूं, नसीब में होगी तो आ जाएगी, नहीं तो अब मैं इसके बाद में अब कभी दूसरा पैरेट पालूंगी नहीं, मन ही नहीं है, क्योंकि मन बहुत उदास हो गया। बहुत छोटे से सिद्धि भी कहना सीख गई थी, कितना बोलती थी, आप तो देख ही रहे हो ब्लॉग में, कितना अच्छे से बात करती थी। सारा देखो यहाँ पिंजरा था, अब खाली खाली हो रहा है। पिंजरा मैंने बाहर इसलिए रख दिया कि वो अपने घर को जानती है। अगर वो इस साइड आई है, इधर उधर थोड़ा सा भी उसकी निगाह पड़ी ना, तो पक्षी अपना ना इलाका जानते हैं। वो बैठती थी बाहर, अपना एरिया जानते हैं, उसको बाहर रखते थे। तो थोड़ा हो सकता है उसको कुछ याद है, इधर को आ जाए तो अपना पिंजरा देखेगी, वो जरूर आएगी, जरूर। इसलिए बाहर रख रखा है। अब रात में बस ये 2-3 दिन से ब्लॉग वैसे ही नहीं आया। अब 12 बज रहे हैं, एडिटिंग करूं, सोऊं, सुबह ड्यूटी जाऊं, गंगा को ढूंढूं, क्या करूं बताओ। अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।